नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत भक्ति काल का स्वर्ण काल किसे कहते हैं लेकर आए हैं। तो देखो, हमारी चल रही है हिंदी साहित्य से संबंधित सीरीज। तो ये प्रश्न नंबर 5 हमने सीरीज के हिसाब से लाए हैं। तो बीए एमए में प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, तो इस तरह से भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अथवा स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, लगभग इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कहने का मतलब ये, अगर भक्ति काल को स्वर्ण काल से संबंधित प्रश्न हो तो उसके स्थान पर हम इसके उत्तर को लिख सकते हैं। तो उत्तर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखेंगे उत्तर और हेडिंग डालनी है भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। बशर्ते ये हेडिंग लाल पेन से ना डालें, इसको काले से डालेंगे और ये जो लिखेंगे नीले पेन से। ठीक है, तो चलो उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल में लिखा गया साहित्य सबसे अच्छा। आदि काल और रीत काल की रचनाएं इसके सामने कमजोर प्रतीत होती हैं। देखो, जो भक्ति काल का साहित्य है वो हिंदी साहित्य का सबसे अच्छा काल है। आदि काल और रीत काल की रचनाएं इसके सामने कैसी कमजोर प्रतीत होती है। यानी जितनी अच्छी भक्ति काल में रचनाएं लिखी गई उतनी अच्छी आदि काल या रीत काल में नहीं लिखी गई थी। उसके पश्चात फिर हम लिखेंगे कि आधुनिक काल का साहित्य कुछ अंशों में भक्ति काल से आगे अवश्य है, लेकिन भक्ति साहित्य में भक्ति रस की जो धारा बही है और दूसरों की भलाई की जो बात की गई है वह आधुनिक काल के साहित्य में भी नहीं है। देखो कितना अच्छा दिया, कहा कि जैसे आदि काल और रीत काल से भी अच्छी भक्ति काल में रचनाएं लिखी गई, तो आधुनिक काल में कुछ अंशों में यानी कुछ बातों में वो क्या है, भक्ति काल से आगे, लेकिन भक्ति की जो धारा भक्ति काल में बही ऐसी आधुनिक काल में बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। इसी के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, भक्ति काल के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल के बारे में लिखा है। क्या लिखा है, समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं जो ये भक्ति काल है ये हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका ये एकदम अकेला साहित्य है, यह एक नई दुनिया है। यानी उन्होंने भक्ति काल की प्रशंसा करते हुए लिखा। फिर भक्ति के क्षेत्र में पहुंचकर जीवन की सभी निराशा एवं कुंठाएं समाप्त हो जाती हैं। यानी जो भक्ति काल में है जितने भी कवि उन्होंने रचनाएं ऐसी लिखी कि व्यक्ति में किसी प्रकार की ना तो कोई निराशा दिखाई देती ना ही कोई कुंठाएं दिखाई देती। अब कुंठा किसे कहते, जहां पर व्यक्ति पीड़ित हो और अपनी बात कहना चाहता और कह ना पा रहा हो उसको हम कहते हैं कुंठा। उसके आगे फिर इसी से संबंध में भारतीय जनता आज भी भक्ति साहित्य को पढ़कर सुनकर तथा सुनाकर आनंद में डूब जाती है। जो आशा और संतोष भक्ति साहित्य में है वह अन्य किसी काल के साहित्य में नहीं दिखाई देता। कहते आज के समय में भी जो जनता है वो भक्ति साहित्य को पढ़कर या सुनकर या सुनाकर क्या करता है, उसके आनंद में डूब जाता है। भक्ति साहित्य पढ़ने से व्यक्ति में आशा और संतोष का संचार होता है, यानी उसको संतुष्टि मिलती है। कहते जो खूबी इस साहित्य में यानी इस काल में दिखाई देती वो किसी अन्य में नहीं दिखाई देती है। फिर भक्ति काल के आगे, भक्ति काल के साहित्य में धर्म की अच्छी व्याख्या के साथ अच्छे ग्रंथों की रचना भी हुई है। इसकी आत्मा भक्ति है, जीवन स्रोत रस है, उसका शरीर मानवीय है। यही एक ऐसा साहित्य है जो एक साथ हृदय मन और आत्मा की भूख को शांत करता है। देखो ये कहा गया इसमें है कि जो भक्ति साहित्य है इसमें धर्म की बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है। यानी यहाँ पर धर्म का अर्थ होता है, देखो सामान धारण करने योग्य बातें, यानी जो अच्छी बातें होती हैं वही धर्म होता है। ठीक, यहाँ पर क्या, जो आत्मा की भक्ति, जीवन के स्रोत रस और मानवीय तथा हृदय मन आत्मा की जो भूख किसमें शांत होती है, भक्ति रस को पढ़ने पर या भक्ति साहित्य को पढ़ने से। यह साहित्य एक साथ लोक तथा परलोक का स्पर्श करता है। यह साहित्य परम भक्ति का साहित्य है, इसमें आडंबरहीन और सरल जीवन की झांकी है। कहते जो ये भक्ति काल का साहित्य है ये लोक मतलब जो संसार है ये लोक है, और परलोक यानी संसार से परे या स्वर्ग लोक कह सकते हैं, यानी दोनों को ही इन्होंने क्या करा, छुआ। कहने का मतलब भक्ति काल में लोक और परलोक दोनों की ही बात कही गई। इसमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं है और बहुत ही सरल जीवन का चित्रण किया गया। फिर इसी भक्ति काल के संदर्भ में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इस युग के साहित्य की विशेषताओं को देखकर ये कहा था कि जिस युग में कबीर जैसी सूर तुलसी जैसे रसित कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी
उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी का साहित्य का स्वर्ण युग था। यानी इन्होंने ही, किसने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने ही कहा कि भक्ति काल में तो वैसे बहुत सारे कवि हुए, लेकिन कबीर जैसे, सूर तुलसी जैसे ऋषद कवि, ये क्या थे, महात्माओं की दिव्य वाणी। यानी उन्होंने ऐसी रचनाएं, ग्रंथ लिखे कि इसको पढ़कर पूरा जो समाज है, जो लोग हैं, वो कैसे हो गए, अभिभूत हो गए। यानी उनमें आशा की किरण दिखाई दी और सकारात्मक ही विचार इसमें दिए। इसीलिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। एक अन्य जगह पर उन्होंने लिखा है, और क्या लिखा है कि हिंदी काव्य में से यदि वैष्णव कवियों के काव्य को निकाल दिया जाए तो जो बचेगा इतना हल्का होगा कि वह हम उस पर किसी प्रकार का गर्व ना कर सकेंगे। लगभग 300 वर्ष की इस हृदय और मन की साधना के बल पर ही हिंदा अपना सिर अन्य प्रांतीय साहित्यों के ऊपर उठाए हुए तुलसी, सूर, नंददास, मीरा, रसकान, इत, हरवंश राय, कबीर, इनमें से किसी पर भी संसार का कोई साहित्य गर्व कर सकता। हमारे पास ये सब है। ये वैष्णव कवि हिंदी भारती के कंठमाल है। फिर उन्होंने कहा जैसे सूर, कबीर जैसी और ये रसखान, मीराबाई, इन कहते ये ऐसे साहित्यकार हैं, इस पर पूरे भारतीयों को क्या है, गर्व कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, पूरे ये हिंदी साहित्य के कंठमाल है। यानी इनकी जो रचनाएं हैं, जो लाइनें, पंक्ति हैं, उनको कंठस्थ किया जा सकता है। और आज के समय में सूर, कबीर, मीराबाई, इनकी ही लाइनें आज भी लोगों के मुंह से सुनी जा सकती हैं। उसके आगे भक्ति काल का साहित्य अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इस काल में भारतीय संस्कृति को उजागर किया गया है। कवियों का काव्य के प्रति ऊंचा दृष्टिकोण रहा, यानी भक्ति काल साहित्य की गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। कहने का मतलब यह है कि इस युग के जितने कवि हैं, उनका जो दृष्टिकोण यानी देखने का नजरिया समाज या देश के प्रति, वो एकदम अलग और उच्च क्वालिटी का। इसका भाव पक्ष एवं कला पक्ष बहुत सुंदर है। इसमें संगीत का माधुर्य है, लोक मंगल की कामना है, भगवान को लोक रंजक का अर्थ है लोगों को सुख देने वाला, एवं लोक रक्षक, लोगों की रक्षा करने वाले के रूप को अपनाया गया। यानी इस युग के जितने कवि हैं, उन्होंने क्या किया, लोक रंजक और लोक रक्षक दोनों का ही वर्णन किया। इसका जो भाव पक्ष है वो भी बहुत सुंदर है। इसमें संगीत का माधुर्य भी है, लोक मंगल की कामना की गई। यानी जैसे रामचरितमानस है, उसमें तुलसीदास ने लोक मंगल की कामना का अर्थ है यहाँ पर लोगों की कल्याण की बात कहना, तो तुलसीदास ने लोगों के कल्याण की भी बात कही है। हालांकि सभी कवियों ने कही, लेकिन उसमें बहुत ही अच्छा दिया हो। फिर दिया भाषा शैली की दृष्टि से भक्ति काल साहित्य अनुपम रहा। इसी कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब इसकी विशेषताओं पर अवलोकन करेंगे। यानी जो इसका भाव पक्ष है, कला पक्ष है, भाषा शैली, ये इतना अनुपम और अच्छा है, इसी दृष्टि से भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब इसकी विशेषताओं का हम थोड़ा अवलोकन भी कर लेते हैं। तो पहला बिंदु यहाँ पर हमने दिया है भारतीय संस्कृति का चित्रण। यानी यूं कहें कि भक्ति काल जितने कवि, उन्होंने अपनी रचनाओं में जो भारतीय संस्कृति है उसका बहुत ही सुंदर और अनुपम चित्रण किया। तो इसमें हम लिखेंगे कैसे, भक्ति साहित्य में भारतीय संस्कृति का जो चित्रण हुआ है वह दूसरे कालों के साहित्य में नहीं है। इसमें निर्गुण, सगुण, भक्ति, योग, दर्शन, अध्यात्म, आचार, विचार, धर्म एवं आदर्श जीवन के जो भव्य चित्र उकेरे गए हैं। तुलसीदास का रामचरितमानस भारतीय संस्कृति का प्रमुख ग्रंथ है। आज इसकी लोकप्रियता भारत के साथ विदेशों में भी है। तुलसी ने इसमें भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी बहाई है। भक्ति काव्य में ऐसी धार्मिक भावनाओं का समावेश जिनका मुस्लिम धर्म से ही कोई विरोध नहीं है, बल्कि उसमें भारतीय संस्कृति के तत्व शामिल हैं। भक्ति काल का समस्त साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये कहा गया कि इस युग में जो कवियों ने रचनाएं की हैं, कहते इतना अच्छा किया भारतीय संस्कृति का चित्रण कि जो मुस्लिम धर्म है उन्होंने भी इसका किसी भी तरह से इसका विरोध नहीं किया है। आगे रीत काल के कवि केवल नायिकाओं के वर्णन में ही लगे रहे। उन्होंने राधा कर्ण का स्मरण तो किया, किंतु उनके राधा कर्ण सामान्य नायक नायिका होते थे।
देखो रीत काल के बारे में कहा कि रीत काल के कवियों ने नायिकाओं का वर्णन किया, उन्होंने राधा कर्ण का भी स्मरण किया, यानी उनका भी नाम लिया, लेकिन उनके राधा कर्ण कैसे होते, सामान्य नायक नायक ही होते थे। या जो रीत काल के कवि होते थे किसी न किसी राजा के दरबार में आश्रित होते थे, तो उन्होंने राजा और रानियों को ही राधा कर्ण बनाकर कविताएं लिखी हैं। फिर आगे, तुलसी के राम और सीता अलौकिक और आदर्श व्यक्ति हैं। इसी प्रकार सूरदास, नंददास आदि के राधा और कर्ण रीतकालीन राधा और कर्ण की तरह नहीं है। अतः भक्ति काल का साहित्य भारतीय संस्कृति का पोषक और आदर्श का प्रतिष्ठापक है। कहते जो तुलसी के राम और सीता वो अलौकिक और आदर्श हैं, अलौकिक भी हैं और आदर्श भी हैं, वैसे लौकिक भी हम कह सकते हैं। उसी प्रकार जैसे सूर नंददास, इनके भी राधा कर्ण, लेकिन इनके राधा कर्ण रीतकालीन कवियों की तरह नहीं है। इन्होंने जो राधा कर्ण उनके आदर्श चित्रण का उल्लेख किया, जबकि रीतकालीन के जो राधा कर्ण उन्होंने ज्यादातर उसमें अश्लीलता ही फैलाई है। इसीलिए जो भक्ति काल है उन्होंने भारतीय संस्कृति के आदर्श को पोषक भी किया, पोषण भी किया और प्रतिष्ठापक यानी उसको स्थापित भी किया। उसके बाद पर आता है दूसरा बिंदु। तो दूसरा बिंदु दिया है कि लोक रंजन और लोक रक्षक रूप की प्रतिष्ठा। तो लोक रंजन मैंने पहले ही बता दिया, तो लोक रक्षक भी पहले आपको बता चुका कि लोक रंजन में लोगों की भलाई और लोक रक्षक में लोगों की रक्षा की बात इस काल में कही गई। तो दिया कि भक्ति काल के राम भक्त कवियों ने भगवान राम के लोक रक्षक एवं मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की प्रतिष्ठा की है, तथा कर्ण भक्त कवियों ने कर्ण के लोक रंजन एवं लीला पुरुषोत्तम रूप की उपासना की है। निर्गुणवादी कबीर तथा जैसी ने अपने अपने माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता, धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकता के लिए प्रयास किया। तुलसी ने राम शांत शक्ति एवं सौंदर्य के भंडार है, तो सूर के कर्ण लीला और माधुर्य की अक्षय दौलत है। देखो अगर निर्गुणवादी कवि यूं की बात की जाए, कबीर जैसी वगैरह की, और भी हैं उसमें, दादू दयाल भी हैं, गुरु नानक भी हैं, तो इन्होंने देखो एक तो धार्मिक और हिंदू मुस्लिम एकता पर सबसे ज्यादा बल दिया, और जैसी ने तो भारतीय संस्कृति का बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। वहीं तुलसीदास है, उनकी रचना में शांत है, शक्ति है, सौंदर्य है और शौर्य भी है। वहीं सूर की कर्ण लीला में माधुर की अक्षय दौलत यानी असीमित दौलत भरमार दिखाई देती है। फिर आगे हम लिखेंगे कि तुलसी के साहित्य ने निराश हिंदू जनता के लिए संजीवनी का काम किया, तथा सूर साहित्य ने भगवान कर्ण की लीलाओं का गान करके आस्था जगाई। कबीर साहित्य ने गुमराह लोगों को रास्ता दिखाया, तथा जैसी ने प्रेम मार्ग के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का उपाय बताया। अब देखो इसमें क्या कहा गया कि जो तुलसीदास है उन्होंने निराश हिंदुओं के लिए संजीवनी का काम किया रामचरितमानस जैसी रचनाएं लिखकर। वहीं सूरदास ने श्री कर्ण की लीलाओं का वर्णन किया। वहीं कबीर ने जो गुमराह थे, जिनको रास्ता नहीं मालूम था, उन्होंने उनको मार्ग दिखाया। वहीं जायसी ने प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने के उपाय बताए। अब अगला बिंदु नंबर आता है आपका तीसरा। तो इसमें दिया कि भक्ति काल के साहित्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष। ठीक है, तो पहले भाव पक्ष पर बात करते हैं। भक्ति काल के साहित्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष का मणि और सोना का योग है। देखो भाव पक्ष को मणि और कला पक्ष को सोना कहा गया है। ठीक कैसे? दिया कि सूर, कबीर, तुलसी, जैसी, मीरा, रसखान आदि कवियों के काव्य में भावों की जो गहन अनुभूति है वह अन्य किसी काल के साहित्य में नहीं है। इन्होंने जो कुछ कहा या लिखा है वह पूरे मन से लिखा है, अतः इनकी कविता हृदय को छूने वाली है। सूर, तुलसी, मीरा आदि के पद पढ़ते ही मन आनंद में झूम उठते हैं। कहते जो इस काल के कवि हैं उनकी जब काव्य पढ़ते हैं तो जो भी पढ़ता है उनका हृदय क्या होता है, आनंद में झूम उठता है, क्योंकि इनकी रचनाएं हमारे हृदय को स्पर्श कर जाती हैं और मन को बहुत अच्छा सुकून भी देती है और मन हमारा प्रभावित भी करती हैं। अब आते हैं कला पक्ष की दृष्टि से भी भक्ति साहित्य बहुत प्रभावी है। कबीर जैसी, नानक, नंददास की रचनाओं पर हिंदी साहित्य विश्व साहित्य के सामने गर्व करता है। तुलसी की कलात्मकता के लिए तो यहाँ तक कह दिया गया है कि कविता में जो तुलसी की शोभा नहीं बढ़ी, बल्कि तुलसी की कलात्मकता से कविता धन हो गई। एक उदाहरण दिया है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अब आता है आगे बिंदु नंबर 4। तो दिया स्वांता सुखाय रचना।
स्वांता सुखाय का अर्थ होता है सुख देने वाली रचनाएं। तो इस काल के कवियों ने आदि काल और रीत काल के कवियों की तरह किसी दबाव में आकर कविता नहीं लिखी है। यानी जो इस भक्ति काल के जितने कवि हैं उन्होंने रीत काल के कवियों की तरह दबाव में आकर रचना नहीं लिखी है, क्योंकि रीत काल के कवि राजाओं के आश्रय में रहते थे, इसीलिए वो मजबूर होकर राजाओं को खुश करने वाली ही रचनाएं लिखते थे। इनकी रचनाएं स्वतंत्र और स्वांता सुखाय बन गई। आदि काल और रीत काल की रचनाएं केवल अपने मालिक के सुख के लिए होती थी। मालिक यानी राजाओं के या आश्रयदाताओं के। राजा के आश्रित होने के कारण उनको अपने स्वामी के अतिरिक्त अन्य किसी के सुख दुख का ध्यान नहीं था। जो आदि काल और रीत काल के कवि, उन्होंने सिर्फ अपने जिस राजाओं के आश्रय में दरबार में रहते थे, सिर्फ उनके ही सुख दुख का उन्होंने ध्यान किया है। बाकी उनके राज में जनता की स्थिति कैसी थी उसका बिल्कुल उल्लेख नहीं किया गया। इसीलिए आदि काल और रीत काल की रचनाएं जनमानस के लिए ना होकर राजाओं के इर्द गिर्द घूमती रही, जबकि भक्ति काल के कवि किसी राजा के गुलाम नहीं थे। देखो कितना अंतर है दोनों में, आदि काल और रीत काल में। वही भक्ति काल के राजा जितने कवि किसी राजा के दरबार में गुलाम नहीं थे, स्वतंत्र। इसीलिए भक्ति कवियों का साहित्य सत्य, उल्लास, आनंद और युग निर्माणकारी प्रेरणाओं से भरा हुआ है। निश्चल साहित्य, इन्हें रोजी रोटी की भी परवाह नहीं थी और ना ही इन पर किसी का अंकुश था। भगवान के अतिरिक्त ये किसी को नहीं मानते थे। यानी इस युग के जितने कवि थे किसी प्रकार का उनके मन में लालच नहीं था, इसीलिए वो किसी राजा के आश्रय में नहीं रहते थे। स्वतंत्र होकर, निश्चल यानी बिल्कुल फ्रीडम था उनको, और स्वतंत्र होकर उन्होंने क्या किया, रचनाएं लिखी। वो भगवान के अतिरिक्त किसी को महत्व नहीं देते थे। इसीलिए इनकी रचनाएं सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय सिद्ध हुई, यानी सबका हित हो और सभी सुखी सिद्ध हों। इस प्रकार की रचनाएं भक्ति काल के कवियों ने लिखी। फिर पांचवा बिंदु दिया है कि गायन का गुण। भक्ति काल साहित्य में संगीत की ऐसी स्वर लहरी समाई हुई है जो किसी अन्य कालों के साहित्य में नहीं है। रीत काल में तो गीत की धारा प्राय समाप्त ही हो गई थी। यानी जो भक्ति काल साहित्य में संगीत, जैसे आप चाहे कबीर की पढ़ लें, तुलसी की, चाहे मीराबाई की, इनकी रचनाएं आपको गा कर पढ़ सकते हो, जबकि यही खूबियां रीत काल में क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। सर्वप्रथम भक्ति काल में कबीर, सूर, तुलसी, मीरा आदि के पद साहित्य प्रेमियों एवं गायकों के कंठाहार बने हुए। आज भी इन कवियों की पंक्तियां जन जन के मुख से गुनगुनाते हुए सुनी जाती हैं। यानी आज भी तुलसी, कबीर, मीरा, सूर जैसी गुरु नानक की जो रचनाएं हैं या उनकी जो पद हैं वो आज भी लोगों के कंठ से यानी मुंह से सुनी जाती हैं। अतः संगीतात्मकता की दृष्टि से भी भक्ति काल ये हिंदी का स्वर्ण युग ठहरता है। इस दृष्टि से हिंदी भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जा सकता है। फिर अब अंत में दिया हुआ है, उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति काल का साहित्य भावनाओं की ऊंचाई, अनुभूतियों की गहराई, लय के साथ गायन, भक्ति की तन्मयता, संस्कृति की व्यापकता एवं कलात्मकता से मिला हुआ। अपने इन्हीं अनुपम गुणों के कारण भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो देखो ये इन्होंने भक्ति काल की खूबियां बता दी कि इस युग में अनुभूतियों की गहराई है, पंक्तियों में लय है यानी उनको गाया जा सकता है, तन्मयता है, इन कविताओं को पढ़कर पाठक डूब जाता है, इसमें भारतीय संस्कृति का चित्रण है, बहुत ही कलात्मक ढंग से लिखा गया है। अपने इन्हीं कई गुणों के कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं यहीं पर समाप्त होता है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आदि काल, भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी नई कविताएं की विशेषताएं भी की लिंक दे रखी है। साथ में नाटक, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र जितनी भी विधाएं सबका बारे में विशेषताएं, उनके तत्व वगैरह लेखक और उनके ग्रंथ भी दे के रखे हैं। आप वहां जाकर बहुत आसानी से सरल भाषा में अध्ययन यानी समझ सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।